देखो आज सुबह मेरे साथ में क्या हुआ कि मैं अमृतसर में था, गेस्ट हाउस में रुका हुआ था और वहाँ पर मुझे ऑफिस जाना था। लेकिन होता ना कि आप लोग हमेशा इमेजिन करते हो कि आप सुबह उठोगे और अपने जो रेगुलर काम है उनको कंप्लीट करने के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम पर अपना जो भी है योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट करने के बाद में उस पर्टिकुलर टाइम तक आप रेडी हो जाओगे। तो मेरे साथ में भी ऐसा हुआ कि मैं सुबह उठा, मैं रात को लेट सोया था 1 बजे, मैं सुबह उठा 8 बजे, उसके बाद में करीब 10 बज गए और उस टाइम तक मैंने शावर नहीं लिया था। तो अब मेरे दिमाग में ख्याल आने लग गए कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ, आज का दिन तो बर्बाद हो गया, आज का दिन तो जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल ही निकला। क्या मतलब अगर सुबह की सारी एक्टिविटीज अगर 1.5 घंटे में खत्म नहीं हो रही हैं तो फिर क्या फायदा ऐसे दिन का। आपके दिमाग में भी ऐसे ख्याल आते होंगे, है ना। जब सुबह एक पर्टिकुलर रूटीन आपकी ना निकल पाए तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ गलत हो गया है और अब इसको फिक्स नहीं करना है, अब इस दिन को गुजर जाने दो। अब या तो इस दिन को प्लानिंग में गुजारते हैं, ये प्लान करते हैं कि किस तरह से आगे से ऐसा ना हो। तो ये पूरे दिन आप सोचोगे, शायद 12-1 बजे तक सोचोगे, आप प्लान करोगे, फिर आप कहीं पर नोट करोगे कि अब आगे से ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या किया जाए। और कल के लिए आप एक टाइम टेबल बनाओगे जिसमें सुबह 6 बजे आपको उठना है और 6 बजे से बाद में आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, किस किस टाइम पर कंप्लीट करना है, आप ये डिसाइड करते हैं। मतलब सुबह अगर आपकी वो जो रूटीन है, डेली रूटीन, अगर वो ठीक ना जाए, सही टाइम में कंप्लीट ना हो पाए तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे मैं सुबह उठा तो मतलब 2 घंटे तक उसके बाद में शावर नहीं ले पाया। तो यहाँ एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो आप सोच रहे हो कि आपने टाइम बर्बाद किया और अब इस दिन को प्लान करो और अगले दिन अच्छे से स्टार्ट करो, ये जो आप सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही सोच रहे हो, है ना, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए सोच रहे हो, आपके अंदर जो गिल्ट आ रहा है वो सही आ रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो आपके अंदर गिल्ट आता है वो आपके माइंड का ही एक मैनिपुलेशन होता है। आपका माइंड आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मैं आपको बताता हूँ कि मेरे माइंड ने मुझे मैनिपुलेट करने की कैसे कोशिश की। ये बात सच है कि मैं रात को 1 बजे सोया था और मेरा जनरली टेंडेंसी होती है कि मैं जल्दी सो जाऊँ, तो वो मैंने गलत किया। लेकिन रात को 1 बजे सोने के बाद में अगर अच्छी नींद पूरी की जाए तो 8 बजे से पहले मुझे नहीं उठना चाहिए था। मैंने सही किया कि मैं 8 बजे उठा। 8 बजे जैसे ही मैं उठा, मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था किसी ITO का, जो कि कहीं पर पोस्टेड, कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पर उनको, मतलब जो मेरे इंस्पेक्टर के टाइम से, जब वो इंस्पेक्टर थे तब से मेरी जान पहचान के थे, तो उनसे मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी थी क्योंकि मेरी जो प्रेजेंट पोस्टिंग है उसमें उनकी हेल्प हो सकती थी, मतलब मैं उनकी हेल्प ले सकता था, तो उनसे बात करना ज़रूरी थी। और मैंने उठते से ही उनके मैसेज का रिप्लाई किया और जैसे ही मैंने मैसेज का रिप्लाई किया वहाँ से एक मैसेज आया, तो फिर हम दोनों मैसेज पे बात करने लग गए। करीब 15 मिनट इसमें निकल गए। फिर उनका कॉल आ गया। कॉल आने के बाद में करीब 15 मिनट उससे बात चली, मतलब आधा घंटा इसी में निकल गया मेरा। फिर उसके बाद में मैंने जैसे ही मैं उठा तो फिर सामने वाले रूम में, अब मैं एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, आप बोलोगे कि सर उसके बाद 5 मिनट में आपने किया, 5 मिनट में आपने किया, 5 मिनट में आपने क्या किया, सब बताओ। तो उसके बाद मैं सामने वाले रूम में गया। सामने वाले रूम में जनरली क्या होता है, जब हम लोग उठते हैं वहाँ गेस्ट हाउस में तो एक हॉस्टल टाइप का माहौल होता है, अमृतसर में तो स्पेशली ऐसा है। तो वहाँ पर अपने ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, आप शायद जानते भी होगे जिनको, उनका नाम है सतीश पुनिया। तो उनका एक SSC का एक चैनल है, मैं उनको गुड मॉर्निंग करता हूँ, बातें करता हूँ, हल्की फुल्की बातें करता हूँ। एक और इंस्पेक्टर हैं पंकज, वो नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर हैं NCB में, हल्की फुल्की बातें उनसे करता हूँ। उसके बाद में वहाँ पर एक ITO भी थे और वो ITO भी मेरी आगे जो पोस्टिंग होनी थी उसमें कुछ हेल्प कर सकते थे, कुछ गाइड कर सकते थे, तो उनसे बात करना ज़रूरी था। मैंने उनसे बात की। अब मैं पंकज से भी बात कर रहा हूँ, सतीश से भी बात कर रहा हूँ, ITO साहब से भी बात कर रहा हूँ, और इन तीनों से बात करते करते फिर टाइम निकल गया। और उसके बाद मैंने सतीश को बोला कि चलो यार, मेरी इंटेंशन सही थी और मैंने बोला, मतलब ये सब मैं बाद में जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बाद में जब रिकॉल कर रहा हूँ, इवन तो मुझे फीलिंग ये आ रही है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे पूरा दिन वेस्ट करना चाहिए और कल का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जब बाद में मैंने रिकॉल किया कि मैंने गलत क्या किया तो मुझे कुछ मिला नहीं। फिर मैंने सतीश को बोला कि यार ब्रेकफास्ट आज मैं अपने जो दूसरा वाला गेस्ट हाउस है, अच्छा वाला गेस्ट हाउस, वहाँ पर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्रेकफास्ट जो है काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। मतलब बाहर खाने से अच्छा है वहाँ पे खा लो, क्योंकि बाहर जो ब्रेकफास्ट है वो आपको अनहेल्दी मिलेगा। या मैं तो अगर ब्रेकफास्ट करूँगा तो मैं जाऊँगा फिर ज्ञानी टी स्टॉल पर। ज्ञानी टी स्टॉल अमृतसर में बड़ी फेमस है, वहाँ पर मैं चाय पीऊँगा, साथ में कचौड़ी मिलती है, उनकी स्पेशल कचौड़ी होती है, चाय ग्रीन चटनी के साथ में। ग्रीन चटनी उनकी ठंडी सी होती है, वो खाता हूँ। मतलब उससे तो अच्छा ही है कि मैं वहाँ पर जाकर मेथी के पराठे खा रहा हूँ, क्योंकि वो बड़े कम तेल में बनाते हैं। तो मेरी इंटेंशन सही थी। मैंने सतीश को बोला, मैं उसके साथ में किया, मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैं वापस आया। वापस आने के बाद में
कुछ और सिचुएशंस हुई। वापस आने के बाद में मुझे कोई मिला नहीं था रूम में। हाँ, वापस आने के बाद में मैंने अपनी जो बैक की एक्सरसाइज तो मैंने पहले कर ली थी, लेकिन वापस आने के बाद में हाँ फिर मतलब अराउंड 10 बज गए इसमें। तो 10 बजे मैं बैठ के सोच रहा था क्या मैंने गलत कर दिया। मतलब मैंने मान लिया था कि मैंने गलत कर दिया, क्योंकि मेरी पुरानी परफेक्शनिज्म की टेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं मेरे दिमाग में अभी भी। वो मुझ पर हावी नहीं होती, अब आपके ऊपर हावी डेफिनेटली होती होंगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अंदर भी ऐसे थॉट्स आते हैं जो आपके अंदर आते हैं। तो मेरे अंदर वो परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज आ रही थी और हावी होने की कोशिश कर रही थी। तब मैंने अपने आप को समझाया कि यार पिछले 2 घंटे में अगर देखा जाए तो हो सकता है कि मैंने 15-20 मिनट टाइम वेस्ट किया हो, आधे घंटे टाइम वेस्ट किया हो, लेकिन 1.5 घंटा मैंने अच्छे से निकाला, अच्छी इंटेंशन के साथ में निकाला। जस्ट दैट इट डिड नॉट लुक ऑर्गेनाइज्ड, इट डिड नॉट लुक स्ट्रक्चर्ड, इट डिड नॉट लुक प्लान्ड एज आई कुड हैव प्लान्ड। जैसा मेरे दिमाग में था कि अच्छा प्लान, अच्छी सुबह ये होती है, वैसी जो सोचते हैं ना अच्छी सुबह, वैसी सुबह नहीं थी बस वो। लेकिन जो होना चाहिए था वो तो था, है ना। तो गलत क्या था? कुछ गलत नहीं। तो मैं आपको अपने एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार जब आप ये सोचोगे कि यार आपने कुछ ऑर्गेनाइज्ड जो करना चाहिए था, जो प्लानिंग के साथ में होना चाहिए था, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, स्पेशली सुबह या फिर हो सकता है दोपहर में, तो आप नोटिस करना कि उस पूरी गड़बड़ में, उस पूरे इम्परफेक्शन में आपका माइंड उसको एग्जैजरेट करने की कोशिश करेगा। वो आपके माइंड की मैनिपुलेशन है। वो एग्जैजरेट कैसे करेगा कि सब कुछ गड़बड़ हो गया, आपने तो सब कुछ गलत कर दिया, अब तो अभी इसको ठीक करने के लिए एक नई प्लानिंग की ज़रूरत है, एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा कि गड़बड़ हुई क्यों, उसको समझ के कि फ्यूचर में ना हो, ये कोशिश करेगा आपके माइंड के। इसको पता लगाते हैं और प्लानिंग करते हैं और कल से अच्छा दिन निकालेंगे। ये देखो आपके माइंड की एक मैनिपुलेशन है। अगर आपका 3 घंटे में मान लो कि आपने आधा घंटा ही टाइम वेस्ट कर दिया, दैट्स ओके। आधे घंटे को एग्जैजरेट करके वो ये दिखाएगा कि 3 घंटे का 3 घंटे आपने बर्बाद कर दिया। इससे बचो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप नोटिस करो पूरे दिन भर को या फिर अपने पूरे अगले 6 महीने को, आप देखोगे कि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप एग्जैक्टली जैसा आपने सोचा है एग्जैक्टली वैसा अपना दिन निकाल पाओ। तो उसमें इम्परफेक्शंस आती हैं। जैसे ही इम्परफेक्शंस आएंगी, माइंड एग्जैजरेट करेगा, उनको बड़ा दिखाएगा, हवा बनाएगा उनका, और आपके माइंड में ये दिखाएगा कि कुछ बर्बाद हो गया। उससे बचो। हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप देखो, रिकॉल करो पिछले अपने 3 घंटे को कि कितना % आपने बर्बाद किया। अगर वो 50% से ज़्यादा है तो सोचने वाली बात है, लेकिन अगर वो 30% से कम है तो उसको इग्नोर कर दिया करो। उससे क्या होगा कि आपके दिन ऊबड़ खाबड़ जो निकल रहे होंगे, जो कि आपके निकलेंगे, ऊबड़ खाबड़ दिनों में आप अनकंफर्टेबल नहीं होगे। अगर आप ये ऊबड़ खाबड़ दिनों में अनकंफर्टेबल होगे और आपको ऐसा लगेगा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो समझ लो कि आपको हर तीसरे दिन यही फील होने वाला है, क्योंकि हर तीसरा दिन आपका ऐसे ही निकलेगा। तो एक दिन 100% देने के बाद में, दूसरे दिन 100% देने के बाद में, तीसरा दिन ऐसा आता है जिसमें आप 100% नहीं, शायद आप 70% दोगे। तो वो 70% इज गुड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, ए पार्ट ऑफ द पैकेज है, ऐसे ही चलता है। वो लोग सक्सीड नहीं कर पाते, वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, जो इस 70% में अनकंफर्टेबल होकर अब उसको 0 कर देते हैं अगले कुछ दिनों के लिए, और शायद मंडे का इंतजार करते हैं, और फिर तो वो 0 करना गलत है। तो 7% 70% अगर आपकी एफिशिएंसी रही है किसी दिन, शांत हो जाओ, अगले दिन 100% करने की कोशिश करो, नहीं हो पाए तो 50% अगर ज़्यादा चल रही है, मतलब ओवरऑल अगर आपकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है तो उसको मत तोड़ो, उसके ऊपर इंप्रूव करने की कोशिश करो, उसको 0 मत लाओ। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जैसे घर बना रहे हैं ना, घर में आपने एक ईंट रखी, दूसरी ईंट रखी, तीसरी ईंट रखी, अब दीवार बन रही है। अगर मान लो उसमें कुछ इम्परफेक्शन आ जाए, एक ईंट टूट गई, तो अब टूट गई, या फिर मान लो कि एक ईंट टेढ़ी सी है, तो अब ये नहीं करना है कि आपने नीचे की जो 4 ईंटें रखी हुई थी उनको भी हटा दो और एकदम शुरू से स्टार्ट करो। जो टेढ़ी ईंट है या तो उसके ऊपर ही स्टार्ट कर दो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उस टेढ़ी ईंट को हटाकर अपना घर बनाना स्टार्ट करो। तो जो अभी तक आप बिल्ड कर चुके हो उसको खराब मत करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चैप्टर पढ़ा और चैप्टर पढ़ते पढ़ते अचानक से आपके माइंड में पढ़ते पढ़ते अचानक से कुछ जिस एफिशिएंसी के साथ में आप सोच रहे थे उतनी एफिशिएंसी से नहीं हुआ। बीच में शुरू में समझ में आ रहा था आपको, लेकिन जब जैसे ही आपका 20% चैप्टर कंप्लीट हुआ तो फिर आपको अब समझ में आना बंद हो गया, जबकि आपने सोचा था कि यार मैं तो एकदम क्लियर करूंगा इस पूरे चैप्टर को। तो 20% के बाद में समझ में नहीं आ रहा, फिर 30% कंप्लीट हो गया तो फिर समझ में आना स्टार्ट हो गया, इम्परफेक्शन आ गया ना। तो जब ऐसा हो तो
आपने उसको नॉर्मली लेना है, एकदम नॉर्मली लेना है, क्योंकि ऐसा होगा ही होगा। अब इसमें क्या होता है कि जब जैसे ये इम्परफेक्शन आएगा, आपको समझ में आना बंद हो गया, तो आपकी टेंडेंसी ये होगी कि अब इस चैप्टर को ही छोड़ देता हूँ, मतलब वो पूरी ईंटें ही गिरा देता हूँ, और अब या तो इस चैप्टर को शुरू से स्टार्ट करूँ या फिर कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, या तो बिल्डिंग शुरू से बनाऊँ यहीं पर, या फिर कोई दूसरी जगह बिल्डिंग बनाता हूँ दूसरे प्लॉट को लेकर। ये नहीं करना है। अब 4 ईंटें जो आपने रख दी है, मान लो 20% आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके ऊपर ही बिल्ड करना है, चाहे उसके ऊपर बिल्ड इम्परफेक्टली हो। मान लो आपकी एफिशिएंसी कम हो गई आगे, तो 20 से 30% में आपकी एफिशिएंसी 50% रही, 30 से 40% में आपकी एफिशिएंसी 100% रही, 40 से 70% में आपकी एफिशिएंसी 80% रही, दैट्स ओके। इस बिल्डिंग को कंप्लीट करो, इस चैप्टर को कंप्लीट करो। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक फीलिंग नहीं आएगी जो आप इमेजिन कर रहे थे, फीलिंग ऑफ परफेक्शन कि मैंने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया। ये फीलिंग आपकी खो जाएगी, क्योंकि अच्छे से तो नहीं किया आपने, लेकिन इससे बड़ी फीलिंग आपको आएगी कि मैंने इसे कंप्लीट कर लिया, जो कि आप बहुत कम चीज़ों को कर पाते होगे। ये जो फीलिंग ऑफ कंप्लीशन कि मैंने इसे कंप्लीट कर लिया, ये फीलिंग इतनी अच्छी होती है ना, आपने बहुत कम फील करी होगी इसको। ये फीलिंग इतनी अच्छी होती है ना कि ये फीलिंग ऑफ परफेक्शन से बहुत अच्छी लगती है। तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको फीलिंग ऑफ परफेक्शन का आप इंतजार नहीं करोगे, आप उसको मिस कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फीलिंग ऑफ कंप्लीशन के लिए चीज़ों को कंप्लीट करना स्टार्ट करोगे। एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू बिकम कंसिस्टेंट। अच्छा, और अगर थिंकिंग मशीन्स में अभी तक नहीं जुड़े हो तो समझ लो कि बहुत कुछ मिस कर रहे हो। थिंकिंग मशीन्स एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, इन बातों के अलावा, मतलब ये तो मैं हर ट्यूसडे को लाइव सेशन में करता ही हूँ, इन बातों के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग माइंड की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग है। अभी तो मैं आपको कुछ बोलता हूँ, कभी कुछ बोलता हूँ, कभी कुछ बोलता हूँ, उसमें स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग है। डे 1 से लेकर डे 60 तक ट्रेनिंग्स हैं, तो आप बीच में कोई भी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा, उसमें चैलेंजेस हैं, गेमिफाइड चैलेंजेस हैं, आप सब मिलकर साथ में हर महीने कोई चैलेंजेस कंप्लीट करते हो, साथ में आपको पॉइंट्स मिलते हैं। जब भी आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, फिर आपको बैजेस मिलते हैं, तो सबके साथ मिलकर कंप्लीट करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं लाइव कॉल्स में आता हूँ हर ट्यूसडे, आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको लेता हूँ। आप इसके अलावा वो पूरा एक सिस्टम बना रखा है जिसमें अलग अलग ट्रेनिंग्स हैं, अलग अलग चैलेंजेस हैं, कम्युनिटी है। आप हर एक स्टेप जब लेते हो तो आपको अप्रिशिएट किया जाता है, तो आपका रिजल्ट से हट के प्रोसेस के ऊपर फोकस आता है और प्रोसेस से आप प्यार करना स्टार्ट कर देते हो। पूरी की पूरी कम्युनिटी इसके ऊपर ही बेस्ड है, मतलब जो गीता में लिखा हुआ ना कर्मयोग, उसके ऊपर बेस्ड है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, आ जाओ। 7 दिन का फ्री ट्रायल है, 7 दिन के लिए आपका 199 रुपीज़ का ऑटो पे सेट होगा, जिसको आप कैंसिल कर सकते हो 7 दिन से पहले। आई विल बी वेटिंग फॉर यू देयर। सी यू, बाय।